कामदेव को मैंने जीत लिया। कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मेरी तपस्या को खंडित नहीं कर सका। हाँ, जीत लिया, जीत लिया। परमात्मा की कृपा से आज मैंने कामदेव को भी जीत लिया। आज मेरे समान इस संसार में ऐसा कौन तपस्वी होगा जिसने काम पर विजय पाई हो। जो कामदेव बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के काबू में नहीं आता, आज नारद ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव, कामदेव, अभिमानी कामदेव, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और देवर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। अरे तूने मुझे साधारण मनुष्य जान लिया, ये नहीं जानता कि ईश्वर के चिंतन में लीन रहने वाले बाधाओं से कब डरते हैं। कामदेव मुझे जीतने आया, किंतु मैंने उसके अभिमान को पूरी तरह से तोड़ दिया। तूने मुझे साधारण इंसान समझा है। अरे जो व्यापे चांद से अग्नि और झरे अंगार बादल से, जमीन पर आ गिरे सूरज, चाहे आकाश मंडल। कामदेव, तुमने अपने छल बल से मेरी तपस्या को भंग करना चाहा और अपने अधीन करना चाहा, किंतु तेरे इस अभिमान ने तेरा ही बिगाड़ा है। लेकिन आज मैंने इस समय तुझे पूरी तरह से बचाना है। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त। ये विजय का समाचार मुझे सर्वप्रथम भोलेनाथ शंभु महादेव जी से ये विजय का समाचार सुनाना चाहिए। चल अब देर मत कर और अपनी विजय का समाचार भोलेनाथ को सुना। नारायण नारायण। तो प्राप्त कर ली, लेकिन अहंकार पैदा हो गया और जीवन में कामदेव को जीतने के बाद क्रोध उत्पन्न होता है। वो खुद स्वयं स्वीकार करते हैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। लेकिन तीसरे भी एक पात्र है, वो है हनुमान जी। लेकिन वो कभी अपने ब्रह्मचारी होने का अभिमान नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि यदि काम पर विजय प्राप्त करने के बाद भी यदि इसकी शादी नहीं हो या ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचारी ब्रह्म के अंदर जो चरण न करे तो उसके पतन होने का खतरा रहता है। तो इधर हनुमान जी महाराज ने अपने सारे जीवन को भगवान राम की सेवा में अर्पित कर दिया। राम काज लगी तब अवतारा। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जीवन में वो कामदेव किसी भी प्रकार की विसंगति पैदा नहीं करता। देव के देव महादेव के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। नारद, आज इस कैलाश पर कैसे आना हुआ? प्रभु, बड़ा ही शुभ समाचार लेकर के आया हूँ। आप सुनेंगे तो आपकी हर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे। क्या समाचार लाए हो नारद? आज बड़े प्रफुल्लित लग रहे हो। हे नीलकंठ, मैं लोक और
परलोक में भ्रमण करते 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 मृत्यु लोक में हिमगिरी की कंदराओं में जा पहुंचा। वहां का सुरंग में रमणीक स्थान देखकर श्री हरि के चरणों में योग समाधि में बैठ गया। मेरी योग समाधि से देवराज इंद्र का इंद्रासन दोहरायमान हो गया और हे नीलकंठ, उसने कामदेव को अप्सराओं सहित मेरी तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया। किंतु हम भी नाम के नारद हैं। मैंने कामदेव को बुरी तरह से हरा दिया, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मुझे मेरी तपस्या से नहीं बिगाड़ सका। अब बताओ हे शंभो, जो कामदेव बड़े बड़े ऋषियों मुनियों योगीश्वरों के काबू में नहीं आता, नारद ने उस कामदेव का अभिमान तोड़ दिया। प्रभु, मैंने उसे जीत लिया और वो गिड़गिड़ाकर मेरे पैरों में पड़कर क्षमा याचना करने लगा। भगवान, मैंने उसको क्षमा कर दिया। अब आप भी बताइए, क्या मैंने कोई ये साधारण कार्य किया? नहीं नारद, ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, पर और प्रभु, अब तो मेरी यश कीर्ति चारों दिशाओं में सभी लोगों में फैले बिना नहीं रहेगी और काम का तो सदैव ही उपहास होता रहेगा। अवश्य नारद, अवश्य। परंतु ये जो बात है जो तुम कह रहे हो, यह बात भगवान विष्णु से मत कहना। अच्छा भगवान, प्रणाम। कहते हैं विजय की बात श्री हरि विष्णु से ना कहना। वाह, अच्छी कही, ना कहने की धूप कही। अरे भाई, काम करे और यश ना पाए, वीर हो और नाम ना पाए। कहते हैं विजय की बात श्री हरि विष्णु से मत कहना। कहूंगा, अवश्य कहूंगा और अभी जाकर कहूंगा। लगता है भस्मेश्वर को चढ़ गई है। कहते हैं विजय की बात श्री हरि से न कहना। कहूंगा कहूंगा कहूंगा, अभी जाकर कहूंगा। क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास। चल, नारायण नारायण। के बोले इधर शंकर भगवान से वार्ता के बाद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते ब्रह्मा जी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो पुत्र नारद, आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो। कहाँ भ्रमण, किधर भ्रमण हो रहा है? कहाँ भ्रमण करके आए हो? पिताश्री, मैं इस समय बहुत जल्दी में हूँ। जल्दी से जल्दी मैं श्री हरि के पास पहुँचना चाहता हूँ और चलते चलते आपको भी ये शुभ समाचार बताया देता हूँ कि मैंने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ये समाचार मैं श्री हरि विष्णु जी को सुनाने जा रहा हूँ। हे पुत्र, ऐसी भूल कदापि न करना। भगवान विष्णु से आप यह समाचार मत कहना, क्योंकि स्वयं व्यक्ति अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करता है। यदि मान लो दूसरे व्यक्ति उसकी बड़ाई करे तो वह बड़प्पन का कार्य होता है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, ये आदेश दे रहा हूँ कि आप श्री विष्णु जी से यह बात मत कहना। श्री विष्णु जी
इस त्रिलोकी के बहुत बड़े ज्ञाता है। ठीक है पिताश्री, ठीक है। अच्छा पिताश्री प्रणाम। जो कहे मत कहना, क्यों नहीं कहूँगा। अरे मैंने इतना बड़ा काम किया है, मैंने काम को अपने बस में किया है। क्या ये समाचार अपने परम हितैषी श्री हरि से ना कहूँ? अवश्य। अभिमानी व्यक्ति किसी की भी नहीं समझता है, न सुनता है। चलो जाने दो इसको, जैसी करनी करेगा वैसी स्वयं भुगतेगा। नारद जी कामदेव की विजय में फूले हुए भगवान विष्णु से अपनी ये काम विजय का समाचार सुनाने के लिए शीघ्र से शीघ्र क्षीर सागर इधर भगवान विष्णु क्षीर सागर में नारायण 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 नारायण। आहा, हे कमलेश्वर जन दुख भंजन अखिलेश्वर एवं सिंधु सुता माता श्री लक्ष्मी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार है। आइए नारद, आइए। बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ है। सब प्रसन्न तो है। नारद सुनाओ, मृत्यु लोक के क्या समाचार है। लेकिन हे नारद, आज कुछ विशेष आपके मुखमंडल पर बहुत ही प्रसन्नता छाई हुई है। इसका क्या कारण है? हे जगदीश्वर, मैं बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इसीलिए आपको प्रसन्न भी दिखाई दे रहा हूँ और प्रसन्नता का कारण भी है भगवान। हाँ, नारद जी जरूर प्रसन्नता का कारण हमें बताइए। हे लीला सागर, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करते मृत्यु लोक में हिमालय की पर्वत श्रेणियों पर जा पहुंचा। वहां का सुरम्य वातावरण, सुगंधित समीर, शीतल पवित्र जल और कल करती सरिताओं के अमृत जल की संगीतमय ध्वनि सुनकर मैं आपके ध्यान में योग समाधि में लीन हो गया। बहुत अच्छा नारद, बहुत अच्छा। और प्रभु, मैं आपके ध्यान में इतना लीन हो गया कि मुझे लोक और परलोक की कोई सुध ही नहीं है। किंतु प्रभु, उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी है? हे नारद, क्या घटना घटी, मुझे बताइए। हे जनमनोरंजन, मुझे योग समाधि में बैठा देखकर वो है ना, वो कौन नारद? धन वैभव का लालची इंद्र, जिसे हर समय अपने इंद्रलोक और इंद्रासन की चिंता सताए रहती है। उसने सोचा कि कहीं योग बल से नारद मेरा सिंहासन न छीन ले। बस प्रभु, उसने कामदेव को स्वर्गलोक की अप्सराओं सहित मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा। उन्होंने नाना प्रकार के चाव फैलाए, नाच गान किया, ऋतुएं बदली, किंतु प्रभु, हम भी तो आपके भक्त हैं और अपने नाम के नारद हैं।
वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। हे नारद, फिर आगे क्या हुआ? हे प्रभु, वो कामदेव गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना करने लगा, मेरे पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा। प्रभु, मैंने भी उसे क्षमा कर दिया और उसे जाने दिया। बहुत अच्छा किया नारद जी। हे प्रभु, आपने यह बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ भगवान, अब आप ही बताइए, जो कामदेव बड़े बड़े योगीश्वरों मुनीश्वरों के काबू में नहीं आता, आज मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तो मेरा ये यश लोक और परलोक में फैले बिना नहीं रहेगा। और भगवान, काम का तो अब सदैव ही उपहास होता रहेगा, उपहास होता रहेगा। और मेरी प्रशंसा अवश्य। हे नारद, तुम्हारे इस कार्य से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ प्रभु, क्योंकि मैंने कोई साधारण कार्य थोड़ी किया है, बड़ा साधारण कार्य है। मैंने काम पर विजय पाई है, काम पर। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। आयुष्मान भव। इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे भक्त के अंदर कामदेव की विजय का इंकार पैदा हुआ है, मुझे उसको दूर करने का उपाय करना चाहिए। हे देवी लक्ष्मी, लगता है नारद के मन में अहंकार के बीज उत्पन्न हो चुके हैं। इनके दिल में अहंकार ने जन्म ले लिया है। उसे मुझे ही उखाड़ देना चाहिए। इसके लिए मुझे ही कोई युक्ति सोचनी चाहिए। हाँ, मुझे याद आया, शीघ्र मुझे योग माया को याद करना चाहिए। चल मेरी योग माया, चल मेरी योग माया। हे योग माया, तुम जाकर एक नगर बसाओ। हे योग माया, जिस रास्ते से देव ऋषि नारद आ रहे हैं, उस रास्ते पर एक नगर बसाओ जिसका नाम श्रीनगर होगा। वहां की प्रजा शीलवान और गुणवान होगी। वहां का राजा शीलनिधि होगा। उसको एक पुत्री होगी जिसका नाम विश्व मोहिनी होगा। और वे वहां पर विश्व मोहिनी का स्वयं रचाए। इस तरह का आपको योग माया से यह कार्य करना है। जो आगे ने जब देखा कि नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर फूटा है, तो उन्होंने अपने योग माया को प्रेरित करके नारद जी के मन के अहंकार को दूर करने की दृष्टि से एक नगर का निर्माण किया, जहाँ का राजा शीलनिधि था और उसके एक युवती कन्या विश्व मोहिनी
जिसका को स्वयंवर करने जा रहा था, तो नारद जी घूमते फिरते उधर से निकले। तो नारद जी ने देखा इस प्रकार का नगर तो मैंने कभी भी देखा ही नहीं। मैं तो सारे त्रिलोकी के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर घूमता फिरता हूँ, लेकिन ये तो कोई नया ही नजर आता है। यहाँ का तो वैभव भी निराला है। यहाँ पर तो बहुत ही समृद्धि और बहुत प्रकार से सुंदर सुंदर बट अट्टालिकाएं, राजमहल बने हुए हैं। तो कौतूहलवश नारद जी उस नगर की शोभा देखने के लिए और उस नगर के अंदर के राजा शील से मिलने की दृष्टि से विचार करते हुए वहाँ तक घूमते घूमते आ गए। और वहाँ पर जाकर के वो सोचने लगे कि मुझे इस नगर का अवलोकन करना चाहिए। और वहाँ जाकर के जब नारद जी देखते हैं तो शीलगिरी नारद जी को देख करके अपनी कन्या का हाथ दिखाते हैं। हे ऋषिराज, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बात को जानने वाले हैं। आप मेरी कन्या का हाथ देख करके बताइए कि इस कन्या को कैसा वर प्राप्त होगा। तो नारद जी ने उस कन्या का हाथ देखा तो उनको लगा, अरे इस कन्या के हाथों में तो ऐसी लकीरें पड़ी हुई है, इसको जो भी वहाएगा वो तो त्रिलोकी का विजेता होगा, तीनों लोगों का स्वामी होगा। और उसने था तो ये जिसको विवाह है वो जो त्रिलोकों के स्वामी होगा, जो ब्रह्मांड नायक होगा। लेकिन नारद जी को क्योंकि अहंकार के कारण उनके मन के अंदर अहंकार का विमान पैदा हुआ था, इसलिए उन्होंने ये समझ लिया इस कन्या को जो विवाहेगा वो त्रिलोकी का राजा हो जाएगा, वो ब्रह्मांड नायक हो जाएगा। और ऐसा सोच करके राजा शीलगिरी को कुछ बातें मन से मिला करके और नारद जी आगे बढ़ते हैं। ये लीला आप देखिएगा, नारद जी किस प्रकार से राजा शीलगिरी के यहाँ आते हैं। तो जो नारद जी थोड़ी सी देर पहले ये कह रहे थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, वो पुष्पमोहिनी कन्या की हस्तरेखाएं देखने के बाद उनके मन में ये भावना पैदा होने लगी कि यदि ये कन्या मुझे मिल जाए तो मैं त्रिलोकी का राजा हो जाऊंगा, ब्रह्मांड नायक हो जाऊंगा। जो थोड़ी देर पहले कामदेव की विजय के ऊपर गर्वित हो रहे थे, भगवान की माया ने उनकी बुद्धि को ऐसा कर दिया कि वो इस प्रकार का विचार करने लगे कि ये बाला मुझे किस प्रकार से मिले, किस तरीके से मिले कि मेरा वर्ण करे, कि जिससे मैं भी ब्रह्मांड नायक और त्रिलोकी का विजेता हो जाऊं। और वो ये सोच रहे कि भाई अगर ये कन्या मुझे मिले तो तभी मिल सकती है जब मेरा पूर्ण रूप सुंदर हो। लेकिन मुझे इस संत के वेश में बुढ़ा ठहरा, चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई है, इसको देख करके कन्या कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए तो मुझे कोई सुंदर रूप चाहिए। तो ऐसा विचार जो थोड़ी देर पहले कर रहा था कि मैं कामदेव का विजेता हूँ, वो आज विचार कर रहा है कि कहीं मुझे नहीं आ गया। अरे मैं तो अनेकों बार इस मार्ग से आता जाता रहा, किंतु मैंने तो पहले कभी इतना वैभवशाली नगर नहीं देखा है। और ये जगह जगह तोरण द्वार, फूलों की सजावट, वाह ये किस उपलक्ष्य में हो रही है भाई। अरे यहाँ का राजा कौन है, मुझे चल करके पूछना चाहिए। अरे भाई ये नगर कौन सा है? कहिए ऋषिराज, मैं आपसे क्या सेवा करूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इतना भव्य वैभवशाली नगर कौन सा है? आज आप तो त्रिकालज्ञ है, तीनों ब्रह्मांडों में घूम कर रहते हैं, क्या आपको उसके नगर के बारे में नहीं? अरे भाई मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। ये तो महाराजा शीलगिरी की श्रीनगर नगरी है और इसके अंदर उनकी कन्या है और सुंदरी छोड़ की कन्या है, वो उसका स्वयंवर करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तभी ये इतनी फूलों से सजावट हो रही है। महाराज, अच्छा तो हे भाई जाकर महाराज से कहो कि देवर्षि नारद मिलना चाहते हैं। हे राजा, देव ऋषि नारद आपसे
नारद स्वयं हमारी नगरी में पधारे हैं। ये तो बहुत ही सुखद समाचार दिया है और अवसर भी बहुत अच्छा है। हमारी पुत्री का स्वयंवर कल ही होने जा रहा है और ठीक उससे पहले हमारे नगर में नारद जी स्वयं पधार रहे हैं, तो उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। ये ऋषिराज और राजन आपको आदर से अंदर दरबार में बुला रहे हैं। आप सम्मान के साथ अंदर पधारिए। श्री रामेश्वर जी यादव रामलीला कमेटी के पात्रों पर प्रसन्न होकर 100 रुपये भेंट करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। सतीश जी रसिकांत के लिए देवर्षि नारद के चरणों में शील जी का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो राजा, तुम्हारे राज्य में कुशल मंगल हो। देवर्षि कल्याण अखंड सौभाग्य इस नगरी के और मेरे अहोभाग्य आपके ये चरण इस नगरी में पड़े। सचमुच ये मेरा नगर और ये महल और ये राजा धन्य हो। मैं कृत कृत आपका ऋणी हूँ। आइए राजा, बड़ा ही सुंदर और वैभवशाली नगर है आपका, और मैंने सुना है कि आप अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहे हैं। जी ऋषिराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। और सबसे पहले तो मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए और आइए पहले आप उचित आसन ग्रहण कीजिए, उसके पश्चात फिर बातें होंगी। हाँ राजा, ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आप अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा था, तो चलो ये बहुत अच्छा हुआ। आप अपनी कन्या को बुलवाइए और मुझे उसकी हस्तरेखा दिखलाइए। मैं उसके भाग्य के बारे में भी आपको मार्गदर्शन दूंगा। आज का दिन कोई विशेष दिन है क्या, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे समाचार सुनने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी नगरी में स्वयं देवर्षि नारद पधारे, उसके बाद यहाँ दरबार में आए। ये अपने आप में कम सुखद समाचार नहीं, और अब स्वयं देवों के देव महर्षि नारद जी मेरी पुत्री का भविष्य देखना चाहते हैं और उसके नक्षत्रों की गणना कर मुझे उसके विषय में बताने जा रहे हैं। इससे भला और अच्छा मेरे लिए क्या होगा। हे देवर्षि, सचमुच आज राजा सिंह ही सब हिंद हो गया है। मैं आपकी इच्छा अनुसार अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को आपके समक्ष बुलाइए राजा, अभी शीघ्र बुलाइए। पुत्री विश्वमोहिनी आओ और देवर्षि के प्रणाम कर उनसे अपने हस्तरेखा का अध्ययन कराओ। सतीश जी बागों के पास आए। ये आपकी पुत्री है? जी, जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेही जीतने को। जो
जो इस कन्या का वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसको जीत नहीं सकेगा। वाह, से वही सकल चराचर ताही बड़ी सील निधि कन्या जाए। जो इस सील निधि की कन्या का वर्ण करेगा सब चर अचर उसकी सेवा करेंगे। सुंदर भी है, सुरक्षा भी है और हस्तरेखा भी बहुत ही हे राजन, जी देवऋषि बताइए। आपकी पुत्री बड़ी ही सुरक्षा है जी। सप्तमेश गुरु कह रहा लिए सोम का साथ, सब नरनाथों में बड़ा होगा इसका नाम। राजन, तुम्हारी पुत्री बड़ी ही सुरक्षा है और इसे तो बहुत ही श्रेष्ठ वर मिलेगा। आप चिंता न करें और शीघ्र ही पुत्री के स्वयंवर की धूमधाम से तैयारी करें। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिराज, आपने मुझे बहुत ही प्रसन्न किया। मेरी पुत्री का जो आपने भविष्य बताया मेरे लिए गर्व की बात है। अच्छा राजन, अब मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। जी ऋषिराज। ओहो, अब तो मुझे चल करके वही उपाय करना चाहिए जिससे ये कन्या मेरा वरण कर ले और मेरे गले में जयमाल करे। लेकिन इसके लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ हो, जब तक से तो अब इस समय कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा तो भाग्य ही उदय हो जाए, किंतु इस रूप में तो ये कन्या मेरा वरण करेगी नहीं। इस भेष में तो ये कन्या मेरा वरण नहीं करेगी, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए तो यही अवसर चाहिए। और तब मेरे इस समय तो मुझे बड़ा सुंदर विशाल रूप चाहिए जिससे ये कन्या मुझ पर रिझ जाए और मेरे गले में जयमाल पहनाए। क्या करूं? सुंदर रूप क्या करूं समझ नहीं आता है। मैं किस तरह से पाऊं सुंदरता? अरे इस विश्व मोहिनी देवी का मैं बन जाऊं करता धरता। हाँ, एक काम याद आया, मेरे सबसे परम हितैषी श्री हरि विष्णु हो, वही मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझे उन्हीं के पास चलना चाहिए और उनसे उनका सुंदर
हरि रूप मान लेना चाहिए। हाँ नारद, ये सही रहेगा। चल श्री हरि विष्णु जी के पास चल। है नहीं, अगर मैं श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में जाऊंगा, इतने तो स्वयं हो जाएगा, फिर कन्या तो हाथ से निकल जाएगी। नहीं, यदि सुंदरताई लेने को अब पास विष्णु जी के जाऊं, अरे जाने आने में देर हो, और जब तक मैं लौट यहाँ वर लेगा कोई और, इसे मैं नहीं इसे वर पाऊंगा। मन इच्छा पूरी होए नहीं, अरे मैं तो कुआरा ही रह जाऊंगा। तो क्या करूं? हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल श्री हरि, आप ही मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, आप ही मेरी सहायता कीजिए। हाँ प्रभु तो भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं, क्यों ना मुझे यहीं पर श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर नारद जी वहीं पर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान तो कौतुकी है, भगवान अपने भक्त का इनकार दूर करना चाहते हैं तो तुरंत प्रकट हो गए। दर्शन दो भगवान, नाथ अखिया प्यासी, दर्शन दो भगवान, नाथ अखिया प्यासी। मंदिर में मूरत तेरी, कहीं ना दिखे सूरत तेरी। मंदिर में मूरत तेरी, कहीं ना दिखे सूरत तेरी। आँख मिचौनी छोड़ो भगवान, आँख मिचौनी छोड़ो भगवान, दर्शन दे दो रे, दर्शन दो दर्शन। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। आइए भगवान, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। नारायण नारायण नारायण। हे नारद, आज आपने मुझे किस प्रकार याद किया? जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, मैं आपके पास से चलकर जब जा रहा था, तो प्रभु मैंने रास्ते में एक बड़ा ही भव्य विशाल सुंदर नगर देखा। वहां का राजा सिंह अपनी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा रहा।
हे प्रभु, मैंने कौतूहलवश उस कन्या की हस्तरेखा देखी। प्रभु, उस कन्या की हस्तरेखा देखकर मेरे मन में एक छोटी सी अभिलाषा उत्पन्न हो गई। कहो नारद, तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हो रही है? सुनिए, शील निधि भूप ने निज सुता का, शील निधि भूप ने निज सुता का, हे प्रभु है स्वयंवर रचाया, शील निधि भूप ने निज सुता का, हे प्रभु है स्वयंवर रचाया, शील निधि भूप ने निज सुता का। भूप ने अपनी सुधा का स्वयंवर रचाया है और चाहता हूँ प्रभु, और चाहता हूँ विवाह उससे करना, चाहता हूँ विवाह उससे करना, यही मेरे हृदय में समाया, शील भूप में निज सुता का, हे प्रभु है प्रभु, हे दीनानाथ, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो दीनानाथ। कहिए नारद, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और दीजिए अपना, और दीजिए अपना रूप विशाला, दीजिए अपना रूप विशाला, मोहित होए निर्भर वाला, दीजिए अपना रूप विशाला, और देख मोहित होए निर्भर वाला, देख मोहित होए निर्भर वाला, और मोहित होए निर्भर वाला, और डाले जयमाला, और डाले जयमाला मेरे गले में, डाले जयमाला मेरे गले में, यही सोच के मैं हर्षाया, शील निधि भूप ने निज सुता का। हे प्रभु, मेरे मन में ये इच्छा है, मेरे मन में ये इच्छा है, मैं उस भूप सुता से ब्याह करूं। प्रभु, हरि का रूप प्रदान करें तो सुख से जीवन निर्वाह, मेरा हरि रूप निरख वाला जयमाल मुझे पहनाएगी, और ये सारा समाज साक्षी होगा, निज पति वो मुझे बनाएगी। हे प्रभु, आज यही है प्रार्थना, सुनिए कृपा निधान, हरि का रूप प्रदान कर और करो मेरा परित्याग। हे दीनानाथ, जिस प्रकार भी मेरा हित हो, आप तो सदैव ही मेरा भला चाहते हैं, अतः जिस
प्रकार भी मेरा हित हो आप वही दीजिए, क्योंकि मैं तो आपका परम दास हूं। हे नारद, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। हे नारद, ये मेरा रूप लीजिए और स्वयं की ओर प्रस्थान कीजिए। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। नारायण नारायण। भगवान ने अपने भक्त के कल्याण के लिए एक बूढ़ी बालक का रूप लिया, लेकिन नारद इस बात को नहीं समझ सके। सज्जनों, केवल 15 मिनट की लीला और है, और अपने अपने स्थान पर बैठ करके इस लीला का आनंद उठाएं। श्री सत्यनारायण से 100 रुपए नारद के पाठ पर प्रसन्न होकर के भेंट करते हैं, कमेटी उनका धन्यवाद करती है। इधर नारद जी ये समझ करके भगवान ने हरि का रूप दिया है, यानी अपना स्वयं का रूप दिया है, अब तो राजकुमारी मुझे अवश्य वर्ण लेगी, और वो भूले हुए स्वयंवर के अंदर शामिल होने के लिए वहां पधारते हैं। आज मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, हरि रूप है। अब तो कन्या मेरा ही वर्णन करेगी और मेरे अलावा और किसी का वर्णन कर ही नहीं सकती। हाँ महाराज, क्या रूप है आपका? बिल्कुल हाँ महाराज, क्या रूप है आपका? हे महाराज, ये क्या रूप है आपका? ये रूप तो बहुत ही सुंदर है। लगता है आज इस रूप पर विश्व मोहिनी मोहित होकर आपको ही वरमाला पहनाएगी। हाँ, आज मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है। विश्व का सबसे सुंदर राजकुमार नहीं तो हूँ। अब तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में चेहरा पहनाएगी। मेरे अलावा और कौन है यहाँ? राजा शीलनिधि स्वयंवर का अवसर देकर के रूप तो दर्पण में देखिए, क्या रूप लेके घूम रहे हैं। अब स्वयंवर का समय प्रारंभ हो गया और राजा शीलनिधि अपनी कन्या से कहते हैं कि बेटी अब तुम देखो पुत्री विष्णु मोहिनी, जैसा कि तुम जानती हो कि स्वयंवर का जो उचित समय था, शुभ मुहूर्त वो आ चुका है, और अब काम है मेरा, अब काम तुम अपनी इच्छा से अपने लिए वर्ण तो जो तुम्हें पसंद हो उसे चुन लो, वरमाला लेकर जाओ और अपनी इच्छा अनुसार अपने वर का करवा सकते हैं। हमारे हाथ में है। यो आज्ञा पिताजी। देखो राजा महाराजा लोग, यह जो स्वयंवर है कई दिनों से चल रहा है। अनेकों राजा महाराजा लोग आए, लेकिन विश्व मोहिनी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। इधर नारद जी भी फूले बैठे हैं कि मेरा रूप देख करके और ये सुंदरी
मेरा ही वर्णन करेगी, लेकिन ये तो भूल करके भी नारद जी की तरफ देखते नहीं है। नारद जी खूब ऊंचा ऊंचा करके अपना रूप दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो नारद जी की ओर देखते नहीं है। उसी समय क्या होता है कि भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और उनके गले में विष्णु मोहिनी गले में माला डाल देती है, और यह देख करके तो नारद जी जाते हैं। ये क्या हुआ? धोखा, ये क्या हुआ? धोखा, धोखा! मेरे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। वो धोखा करने वाला कौन? श्री हरि विष्णु। इस प्रपंची विष्णु का व्यवहार देखा? अरे धोखेबाज, पापी! या तो क्षीर सागर में आकर अपना गला घोट कर मर जाऊंगा और तुझे ब्रह्म हत्या का भागी बनाऊंगा, या मैं तुझे घोर श्राप दूंगा जिससे तू कभी और किसी ऋषि मुनि के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सके। महाराज, यहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था, कोई बंदर बंदरियों का विवाह नहीं। एक बार अपना चेहरा इस दर्पण में देखिए, फिर आपको स्वयं समझ में सारी कथा का पता चल जाएगा। देखिए महाराज, आपका रूप इस दर्पण में देखिए। बंदर, मुझे बंदर का रूप दे दिया? बंदर का रूप दे दिया। ठहर, ठहर धोखेबाज, ठहर। अभी क्षीर सागर ही आता हूँ और तुझे देखता हूँ, और तुम दोनों क्या मेरी हंसी उड़ाते हो? जाओ, जाओ, जाओ और राक्षस बन जाओ। जाओ, ये मेरा श्राप है, राक्षस हो जाओ तुम दोनों। ये शिव जी के गढ़ थे जो नारद जी को चुराते हुए कह रहे हैं कि इनका नहीं कसूर जमाने का असर है, सूरत पूरी लंगूर की वो दुम की कथा है। लेकिन नारद जी ने विक्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिया और भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए चले जा रहे हैं। अरे पापी, ठहर, अभी आता हूँ, वहीं आता हूँ और तुझे देखता हूँ। छल, कपट, धोखा, यातना का बदला अपमान से और विश्वासघाती का काम विष्णु भगवान से। अरे रूप मांगा हरि का और दे दिया बंदर का। अरे पापी, देख, मेरे लिए तो संसार में अब निराशा ही निराशा है, मगर देख ले तू भी बदी का क्या तमाशा है। जो ये आदत तुम्हारी है तो कहाँ विश्राम है मेरा? न बदला लूं बदी का तो नाम है मेरा। तुम बड़े चालाक हो, धोखेबाज हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। तुम तो परम स्वतंत्र हो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, इसलिए जो मन को भाता है वही करते हो। समुद्र मंथन करते समय तुमने शिव जी को बाबा बना दिया, उनको विस्तार कराया,
करते हो, भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो, और सदा मन में उत्साह बना रहता है, क्योंकि सिर पर तो कोई है नहीं, इसलिए जो मनुष्य करता है वही करते हो। किंतु आज तुमने अच्छे घर बना दिया है, इसलिए अपनी करने का फल अवश्य पाओगे। अरे पापी, एक धोखेबाज, मैं जिस स्त्री को चाहता था उसी से मेरा वियोग करा दिया। तू भी स्त्री के वियोग में दर दर भटकेगा, ये मेरा श्राप है। हाँ, मेरा रूप बंदर का बना दिया, तो सुन ले, अब बंदर ही तेरी सहायता करेंगे। हाँ, जिस रूप में तूने मुझे ठगा है, अब वही रूप तुझे धरना होगा। अरे निराशाओं के बादल चहुओर से घिर घिर के छाएंगे, यदि कोई काम आएंगे तो ये बंदर ही आएंगे। नृप बनकर धोखा दिया मुझे, नृप बनकर धोखा दिया मुझे, तो नरतन तुझको भरना होगा। नारी के लिए हुआ ये सब, तो नारी का दुख तुझको भी भरना होगा। फिरोगे ठोकरे खाते, कहीं दुर्गम पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं पीहर उजाड़ों में, निराशाओं के पागल चहुओर से गिर गिर के छाएंगे। यदि कोई काम आएंगे तो हम ये बंदर ही आएंगे। जिससे तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। अच्छा, पहले मुझे अति योग माया का हरण करना होगा। मेरी माया है ये क्या? श्री हरि साक्षात मेरे सामने खड़े, और मैं ये खोटे वचन किससे कहा? श्री हरि से। हे प्रभु, ये क्या? हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे वत्सल प्रभु, मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनजाने में आपको अनेक खोटे वचन कह दिए, मैंने आपको श्राप दे डाला। हे दीनानाथ, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो जाए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो।
जय हो दीनानाथ की जय। इस प्रकार से जो बात शंकर भगवान ने पार्वती जी से कही थी कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, उस कारण से और इस प्रकार से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, इस कारण से एक अवतार हुआ। उसी समय नारद जी जब प्रसन्न होकर जा रहे थे, उसी समय जो शिव जी के गण जिन्होंने नाट्य दिखाया था, आगे 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 वो अब तो ऋषिराज प्रसन्न दिखाई देते हैं, हमको भी अपने प्रायश्चित कर लेना चाहिए। हे ऋषिराज, हमें क्षमा क्षमा करे, हम आपकी शरण में हैं। हे ऋषिराज, हमें क्षमा करे। अरे देखो भाई, जो हमने श्राप दे दिया वो तो मिथ्या हो नहीं सकता। तुम मृत्यु लोक में राक्षस तो अवश्य बनोगे, किंतु तुम्हें महान ऐश्वर्य, बल और तेज मिलेगा, और तुम अपने बल से जब समस्त विश्व को जीत लोगे तो स्वयं भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, उनके हाथों युद्ध होगा, युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। नारायण। इसी प्रकार नारद जी ने शिव जी के दोनों गणों को जो श्राप दिया, कल की लीला में यही दिखाया जाएगा कि भगवान के अवतारों के पश्चात जो ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लेंगे, और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण भगवान की, शिव जी भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति करेंगे। उनके श्राप से, उनके आप वरदान के पश्चात वो देवलोक पर विजय प्राप्त करेंगे और इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। ऋषियों से दंड लिया जाएगा, सीता जी के जन्म की भूमिका बनेगी, और जब वो अत्याचार अन्याय ऋषि लोग करेंगे तो गाय के रूप में पृथ्वी आतर भाव से ऋषि मुनियों के पास, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के पास जाएगी। सब मिल करके भगवान से प्रार्थना करेंगे और आकाशवाणी होगी कि भगवान अवतार लेंगे। तो कल की लीला भगवान राम के अवतार से दिखाई जाएगी।